साथियों, कहते हैं कि समस्या कभी बताकर नहीं आती। और हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, अचानक बीच में एक कांटा खड़ा हो जाता है आगे। रुकावट ऐसी आती है, तब मन होता है बहुत ज़्यादा दुखी। आमतौर पे जो बड़े परिवार होते हैं या जो बड़े मकान होते हैं, वहाँ पर ये घटना अक्सर घटती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ कि मेरे पास एक मेल आया अनुपमा मैडम का, पूना से। उनका जॉइंट फैमिली है, उनकी बहुत बड़ा घर, जैसे हवेली होती है वैसा उनका घर है। धीरे धीरे उनके जो देवर थे और उनके जेठ थे, वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, सर्विस के लिए वहाँ से जाते चले गए। बहुत बड़ी हवेली में रह गया एक छोटा परिवार। अब क्या हुआ, इनके पास जो पोर्शन है अपने पास, उसमें इनके पास 2 बेडरूम है, एक किचन है। सीढ़ी तो खैर जॉइंट ही है सब लोगों की, हवेली के बिल्कुल साइड से होकर निकलती है। लेकिन इनके साथ में समस्या क्या है, हमें ऐसा कहते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है। मन में ऐसा लगता है जैसे अब कुछ हमारे साथ बुरा होगा, अब कुछ बुरा होगा। वहम मुझे घेर रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। ऐसी ऐसी तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं। तो कहीं इसमें कोई वास्तव तो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप पूरी हवेली में आपके जो दूसरे घर थे, कमरे थे, क्या वो खाली पड़े हैं? बोले हाँ, खाली पड़े हैं और बंद पड़े हैं। इन लोगों ने अपने अपने हिस्से के जो कमरे थे उनको लॉक करके चले गए। अब इससे क्या नेगेटिविटी पैदा होगी, आज मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। एक बड़ा स्पेशल केस है ये, कुछ नहीं पता कब किसकी लाइफ में क्या हो जाए। चलिए, इस वीडियो पर आखिर तक मैं आपसे बहुत गहरी बात शेयर करने वाला हूं। साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि कब क्या समस्या कहाँ हो जाए, कहाँ एनर्जी बदल जाए, कहाँ पे मुसीबत आ जाए, कहाँ पर आपको जो है बुरा लगना लगे, कहाँ पर आपको जो है वहम आना शुरू हो और कहाँ पे लगे डर आपको और आपके बच्चों को, ये कुछ नहीं पता चलता। जीवन है, कुछ नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है। ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केस हर किसी पर अप्लाई करता है। ये मत समझ लेना कि ये इन मैडम के साथ ही ऐसा हुआ, नहीं, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और आपको बता दूं एक बात, 60-70% लोग तो ये घटना अपने साथ अपने आप ही घटा लेते हैं। कहते हैं आप बैल मुझे मार। मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, आपसे भी गलती हो रही है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपने ये गलती नहीं की, कैसे की, मैं बताता हूं आपको। आपने भी तो कमरे खाली छोड़े हुए हैं। आपने भी तो अपना मकान जो बनाया था, आपकी रिक्वायरमेंट थी 1 फ्लोर की, आपने बना दिए 3 फ्लोर, लोगों को दिखाने के लिए कि कितना बड़ा विशाल महल बना दिया। या फिर ये सोचा कि एक पोर्शन बेच देंगे, वो बिका नहीं। या फिर ये सोचा कि हम ऊपर के 2 पोर्शन जो है किराए पर दे देंगे या नीचे का किराए पर दे देंगे। जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे आपने डबल ट्रिपल मकान बना लिया। अब क्या होगा, मकान का कुछ पार्ट आपका खाली रहेगा, जिसमें कि कोई नहीं रहेगा। उसे हम कहते हैं भूत बंगला। यानी अपने घर को भूत बंगले में हमने अपने आप कन्वर्ट कर दिया। पहली बात, डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अपने पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो। जितनी आवश्यकता हो उतना खाओ, ज़्यादा मत खाओ। कम खाने से आदमी कभी नहीं मरता, ज़्यादा खाने से मरता है। दूसरी बात, जितनी आवश्यकता हो मकान की, वास्तु ये कहता है उतना ही बनाओ, उससे एक्स्ट्रा मत बनाओ। आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो रिक्वायरमेंट होनी है तब बनाते रहना। लेकिन कोई भी कमरा, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, कोई भी आंगन, कोई भी बालकनी अनयूज नहीं रहनी चाहिए। अगर अनयूज रहेगी तो वहाँ पर जो है गंदगी होती है, फंगस पैदा होगी, बैक्टीरिया पैदा होंगे, सुनसान सन्नाटा वीराना वहाँ पर अपने पैर पसार लेगा और आपको ऐसे घर में डर लगना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटे बच्चे ने मुझे बताया, छोटा बच्चा भी नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं, उसने 12-13 साल के बच्चे ने बताया कि हमारी फैमिली ऊपर रहती है 1st फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर, नीचे का फ्लोर खाली पड़ा हुआ है। और उनके फादर ने या उनकी मदर ने उनको कुछ सामान लेने के लिए, बिस्किट वगैरह लेने के लिए, गैस के लिए कहीं बाहर भेजा। और वो पास के दुकान से लेकर के जैसे आए, शाम का समय था, 4-5 बजे का, 6 बजे का, और वो बच्चा वहीं पर रुक गया गेट के ऊपर। उस घर के अंदर जाकर के सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसको ऐसा लगा कि जैसे इस घर में कोई बैठा हुआ है। हाँ साथियों, जो जगह वीराना, सन्नाटा, सुनसान की परिभाषा में आती है, वहाँ पर डर लगता है। छोटों को ही नहीं, बड़ों को भी डर लगता है।
आपने क्या करना है, उतना बनाओ जितना आपको चाहिए। अब मजबूरी भी आती है बहुत बार। आप कहेंगे भारद्वाज जी इस लेडी के साथ भी तो मजबूरी आई ना, जब उसके भाई लोग, उसके जो है उसके देवर हैं, उसके जेठ लोग हैं और जो परिवार के मेंबर हैं, जब घर छोड़ के शहरों में चले गए, विदेश चले गए, वहाँ जाकर बस गए, तो ये क्या करते? मैं बताता हूँ क्या करते। बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा कमरा है जो आपने खुद बनाया था लेकिन यूज़ नहीं हो रहा, ऊपर का फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, तो वहाँ पर जो है सुबह शाम जरूर जाना, सफाई करना और कुछ ना कुछ वहाँ पर एरोमा, कोई धूप बत्ती जरूर जला देना। जरूरी नहीं कि वहाँ पर पूजा स्थान होगा तभी वहाँ पर आप धूप बत्ती जलाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई वहाँ पर एरोमा, कोई खुशबू वहाँ पर जरूर डाल देना। खोलना है और शाम के समय वहाँ पर लाइट जलानी है, चाहे 15 मिनट लाइट जलाएं, 10 मिनट जलाएं। हर जगह पर कोई ना कोई यूज़ करने का बहाना ढूंढना है। कमरे हमेशा खोलने, रोज़ आपने हवा को पास करना है, खिड़कियाँ भी आपने खोल देनी है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो मकान में कुछ ना कुछ तो लाइफ एनर्जी रहेगी ही। और अगर जगह आपने बना ली है तो किसी को किराए पर दो, कम किराए पर दो, किसी का भला ही कर दो, कम से कम वहाँ पर बसाव तो होना चाहिए। जहाँ बसाव नहीं वहाँ भूत बंगला। अब उस लेडी को मैंने क्या सलाह दी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने भी उसी को करना है। मैंने उनसे कहा कि उन लोगों से बोलो, उनको फ़ोन करो, उनसे बोलो कि वो चाबी आपको दें। आप बोलना कि मुझे, अगर आप मुझे चाबी दे देंगे तो मैं साफ़ सफाई करवाती रहूँगी इसकी। और यहाँ पर जो है एक इस तरह से जैसे कोई मतलब कोई सफ़ेदी चूना ख़राब होता है, वहाँ पर पेंट ख़राब होता है, मैं उससे ठीक करवाती रहूँगी ताकि जगह जो है ख़राब ना हो सकता है आप पर विश्वास ना करें, वो चाबी आपको ना दें कि कहीं ऐसा ना हो कि कब्जा करके बैठ जाएँ। पैतृक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, आमतौर पर जो भाई बंद होते हैं एक दूसरे के साथ में ऐसे जो है प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। तब आप क्या करेंगे? आप देखिए पूरा जो उन्होंने घर बंद किया हुआ है, जो पूरा उन्होंने घर बंद किया हुआ है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा सुराख, कोई ना कोई जगह आपको मिल जाएगी। दरवाजे के नीचे, दरवाजे के ऊपर या खिड़की के साइड से कहीं से भी जगह मिल जाएगी। तो आपने ये ध्यान करना है कि वहाँ से थोड़ा सा कैम्फर, जिसे कपूर कहते हैं, सरका देना अंदर। कपूर जो है अगर उनके अंदर सरका देंगे, घर के अंदर या खिड़की से कहीं से जगह मिलती है, दरवाजे के नीचे या ऊपर थोड़ी बहुत आमतौर पे जगह देखी गई है, खास तरीके से पुराने मकानों में भी। अगर ये सरका देंगे तो वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी को वो अपने अंदर ख़त्म करता रहेगा और वहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। साथ साथ उन घरों के, उन कमरों के सामने आप जो है वहाँ पर कोई भी रिलीजियस ट्यून, जिसको कहते हैं धार्मिक धुन होती है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय है, आरती होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें उन कमरों के आसपास ज़रूर थोड़ी बहुत देर के लिए सुबह शाम चलाइए ताकि वहाँ पर क्रिएट हो जाए पॉजिटिव वाइब्रेशंस। अगर आपने अपना घर बनाया हुआ है, एक ही फ्लोर पर रहते हैं और आपके पास मान लिया स्टोर पड़ा हुआ, आपके पास कभी नहीं खोला, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, बेकार पड़ा हुआ, किसी और का कमरा है, या अपने ही घर में स्टोर है और उसकी साफ सफाई नहीं होती, तो वहाँ पर भी मेंटेन करना शुरू कर देना। याद रखना, आपके घर के जितने भी कमरे हैं वो आपके घर का एक हिस्सा है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ वास्तु ये कहती है, जिसका मैंने प्रतिपादन किया है, कि मकान को भी जीवित समझिए, इसको निर्जीव मृत मत समझो, इसको डेड आइटम नहीं है ये भी जीवित है। आपकी तरह उठती है, आपकी तरह सोती है, आपकी तरह से आंखें खोलती है, दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, शाम को रात को सो जाती है, ये भी आपकी तरह से सुबह उठती है, नहाते हैं धोते हैं जैसे आप, तो पोछा लगाते हैं घर में, इसको भी तो जीवन मिला हुआ। इसमें एक भी कमरा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप नहीं खोलते, जहाँ साफ सफाई नहीं करते, जहाँ पर हवा का संचार नहीं होता। साथों, वास्तु इज नथिंग बट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति के साथ अपने आप रहने का नाम वास्तु है, और घर को भी तो प्रकृति के नियम के साथ बना लो, तभी तो मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी। तरीके बहुत होते हैं साथियों, मन में इच्छा होनी चाहिए। जहां आपके मन में पॉजिटिविटी आए वहां पर आपका सब कुछ ठीक अपने आप हो जाता है। अच्छा लगा वीडियो? मुझे पता है अच्छा लगा, आपके दिल ने कहा अच्छा है। बहुत वीडियो आपने देख रहे हैं सालों से, 10, 20, 50, 100 लोगों के। आज आपको ये पता चला कि नहीं, अच्छे वीडियो भी YouTube पर अवेलेबल हैं, जिसमें ईमानदारी से लोग बात करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट डंके की चोट से, पूरे कॉन्फिडेंस से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी वहम से, किसी भी अंधविश्वास से चुटकी बजाकर बाहर निकाल देते हैं। साथियों, यही है हमारी विशेषता। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा तो कर लेना सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और सोशल मीडिया पर जरूर करना शेयर, क्योंकि भला होगा आपके इस कर्म से, छोटे से प्रयास से सबका भला होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।